हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मतलब ये कि अगर हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, वाटर का मूवमेंट करवाना है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेसिकली डिफ्यूजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थ्रू द डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस कवर की जा सकती है, बट इन केस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस हम डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। तो हम वही आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस वाटर का मूवमेंट होता है ये किस अकॉर्डिंग और किस तरीके से होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, क्या क्या प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट इज थ्रू दी वैस्कुलर बंडल्स। बेसिकली सबसे पहले तो जो पाथ होता है वाटर मूवमेंट का वो किसके थ्रू होता है, वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है, जो कि हम हमारे ऑलरेडी पुरानी क्लासेस के थ्रू पढ़ते आ रहे हैं। 10th में भी हमने पढ़ा कि जो 9th में भी हमने पढ़ा कि जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो वैस्कुलर बंडल में जाइलम होता है, बेसिकली ये जो जाइलम है ये सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये जो हमारा वेस्कुलर बंडल होगा ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस of substances within a plant cannot be by diffusion, it is a स्लो प्रोसेस। मैंने जो आपको वही पहले बताया कि लाइक जो भी लॉन्ग डिस्टेंस हमारे सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप की स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो स्लो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है, ओनली एंड ओनली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। बेसिकली वाटर, मिनरल एंड फूड, ठीक है, ये जनरली मूव होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, मास और बल्क फ्लो। ठीक है, मास फ्लो और बल्क फ्लो की प्रोसेस के थ्रू जो हमारे वाटर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये किस चीज़ के, किस केस के अंडर हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे कि वाटर को मूव करवाना है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, बल्क फ्लो और मास फ्लो के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में जो बल्क फ्लो है वो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये कि जो बल्क फ्लो है उसको हम अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जाम्पल क्या हुआ, गार्डन हॉर्स। ठीक है, ये क्या हो गया एग्जाम्पल, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एग्जाम्पल दैट इज गार्डन हॉर्स। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जाम्पल क्या होगा, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। ठीक है, जो स्ट्रॉ के थ्रू हम सक्शन लेते हैं उस वो क्या हो गया हमारा नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये क्या चीज़ बोल रहे हैं कि जो बल्क फ्लो है उसको हम अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, जो बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का थ्रू कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब ये कि जो हमारे कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के, ठीक है, उनके थ्रू जो बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, ठीक है, मतलब जो बल्क मूवमेंट हो रहा है उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली बात है प्लांट टिश्यूज। तो ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, बल्क मूवमेंट को बल्क मूवमेंट करवाते हैं। बल्क मूवमेंट करवाने के साथ साथ वो क्या करेंगे, ये जो सब्सटेंसेस है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट करेंगे। मतलब बल्क मूवमेंट के कारण ही क्या हो रहा है, जो भी वाटर है, फूड है, मिनरल है, वो कहाँ जा रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसीलिए इसे हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन।
क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्यों बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि जो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के, वो क्या कौन सी प्रोसेस करवाएंगे, बल्क फ्लो की प्रोसेस करवाएंगे, जिससे कि वाटर और मिनरल्स जो है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेंगे, और इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो गाइज ये हमने देखा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में, कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मैं एक बार सारी चीज़ें आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। जो पाथ होता है वाटर मूवमेंट का, बेसिकली किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है, जिसमें कि हमने नाम एग्जाम्पल लिया है जाइलम, जो कि ओनली एंड ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करवाता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होता है विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन, मतलब जो लॉन्ग डिस्टेंस पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है। ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ की जाती है कि कौन सी प्लेस के लिए, हमारे शॉर्ट डिस्टेंस प्लेसेस के लिए। ठीक है, वाटर, मिनरल और फूड जो है जनरली मूव होते हैं किसके थ्रू, बाय मास और बल्क फ्लो। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि बल्क फ्लो कैन बी अचीव बाय आइदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, इसका एग्जांपल है गार्डन हॉर्स, और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट का एग्जांपल है हमारा क्या, सक्शन थ्रू स्ट्रॉ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। गाइज आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।